एवरीवन, घटना चक्र भूगोल में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो क्वेश्चंस देखते हैं। निक्षालन प्रक्रिया संबंधित है तो उपयुक्त में से एक से अधिक। निक्षालन प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी में विद्यमान घुलनशील पोषक तत्व पानी में घुल जाते हैं और पानी के साथ रिसते हुए मिट्टी में से होकर नीचे के स्तरों में पहुँच जाते हैं। भारत के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में यह घटना अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बरसाती दिन में तो शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज्यादा माप दर्शाता है। एक बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है, क्योंकि आर्द्र बल्ब वाष्पीकृत शीतलता का अनुभव करता है। काल एक प्रकार की निर्मित संरचना है तो दक्षिणी अफ्रीका की। काल दक्षिण अफ्रीका में लड़कियों एवं झाड़ियों आदि से मवेशियों के बाड़ों के चारों ओर सामान्यतः गोलाई में बनाई गई झोपड़ी नुमा संरचनाओं को कहा जाता है। जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में एक सटीक कथन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका पहले डिटेल देखते हैं। जापान के प्राकृतिक संसाधनों में सर्वाधिक प्रमुख समुद्री मछलियां हैं तथा मत्स्यन वहां की प्रमुख आर्थिक गतिविधि है। वहां खनिज संसाधन काफी कम मात्रा में पाए जाते हैं तथा वहां की भूमि पर वनों का बाहुल्य है। जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने हेतु समुद्र का प्रयोग किया है। जापान में प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में विकल्प ए का कथन ही सर्वाधिक सटीक है। विश्व में आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है तो ब्राजील में होता है। ब्राजील विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसमें वैश्विक कॉफ़ी आपूर्ति की 40% हिस्सेदारी है। वियतनाम दूसरा बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है, जिसका विश्व के कॉफ़ी उत्पादन में लगभग 20% हिस्सा है। जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है? तो खनिज संसाधनों की बहुलता। जापान में उद्योगों का विकास सबसे बड़ी जनसंख्या वाले क्षेत्र में हुआ था। यहाँ सस्ते कुशल श्रमिक और बाजार दोनों की प्रचुरता है, परंतु यहाँ खनिज संसाधनों की बहुलता का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयम या कोन किस देश में है? तो ये रूस में है। विश्व का सबसे सर्द मानव निवास क्षेत्र ओयम या कोन रूस में है। यह रूस के शाखा याकुतिया गणराज्य में इंडिगिका नदी के तट पर अवस्थित एक ग्रामीण बस्ती है। सुमेलित करिए तो इसका आंसर हो जाएगा बी। सही सुमेलित है। अत्यधिक गर्म जो है वो सहारा मरुस्थल, अत्यधिक ठंडा जो है वो अंटार्कटिका और अत्यधिक वर्षा जो है वो चेरापूंजी, अत्यधिक सूखा चिली। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो बी जो है वो सही है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा मध्य में है। भूमध्य सागरीय जलवायु में प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर पश्चात गरज के साथ सघन वर्षा होती है और यह लगभग वर्ष भर होती रहती है। मानसूनी
क्षेत्रों की अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल में मानसूनी हवाओं से प्राप्त होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा या तो नगण्य होती है या अनिश्चित होती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही सुमेलित है खोजकर्ता और जन्म स्थान। क्रिस्टोफर कोलंबस इटली में है, जैक्स कार्टियर फ्रांस में है, सर फ्रांसिस ड्रेक यूनाइटेड किंगडम में है और फर्डिनेंड मैगेलन पुर्तगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, भगवान महावीर जो बिहार में है वो सही सुमेलित नहीं है। मुइंडी राष्ट्रीय उद्यान भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित यह भारत का 8वां सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। भगवान महावीर अभयारण्य गोवा के मोलेलेम शहर में स्थित है। यह गोवा का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। वर्ष 1969 ईस्वी में इसे वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया। बलपक्रम जो है राष्ट्रीय उद्यान भारत के मेघालय राज्य में गारो हिल्स के पास स्थित है। यह समुद्र तल से 200 से 800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा प्राप्त करता है तो सूर्य से। नेक्स्ट इसका डिटेल देखते हैं। सूर्य पृथ्वी की ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत। पृथ्वी की कुल ऊर्जा का लगभग 40% सूर्य से प्राप्त होता है। पृथ्वी को जो सूर्यातप प्राप्त होता है वह लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होता है। दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण वायुमंडलीय गैसों विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित किया जाता है और वातावरण को अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के विकिरण द्वारा गर्म करता है। सूर्य से प्राप्त होने वाली लघु तरंग विकिरण के कारण पृथ्वी गर्म नहीं होती। पृथ्वी की सतह अपनी अधिकांश ऊर्जा लघु तरंग दैर्घ्य में प्राप्त करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन का वृहद एवं उच्च स्रोत है तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। पृथ्वी के अन्योन्य आश्रित भौतिक प्रणालियों के मुख्य घटकों में से एक वातावरण है। पृथ्वी का वायुमंडल जो है लगभग 78%, नाइट्रोजन जो है वो 21%, ऑक्सीजन जो है वो 2% अन्य गैसों से बना है। ऑक्सीजन के वृहद और उच्च स्रोतों में जंगल के पौधों के प्रकाश संश्लेषण और समुद्र पौधों के प्रकाश संश्लेषण एवं घास के मैदानों में पारिस्थितिक तंत्र के पौधों के प्रकाश संश्लेषण प्रमुख है। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? तो नवीकरणीय ऊर्जा प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा है जो खपत की तुलना में अधिक दर पर पुनः प्राप्त की जाती हैं। उदाहरण के लिए सूर्य प्रकाश और हवा। दूसरी ओर जीवाश्म ईंधन कोयला, तेल और गैस गैर नवीकरणीय संसाधन हैं जिन्हें बनने में करोड़ों साल लगते हैं। नाभिकीय ईंधन किसी परमाणु के विखंडन अथवा नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है। यह ऊर्जा गैर नवीकरणीय ऊर्जा है। 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले पृथ्वी दिवस का संबंध है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वातावरण से संबंधित जन जागरूकता।
22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब हम इसका डिटेल देखते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस यह दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया जाता है। इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर गेराल्ड नेल्सन जो है गेराल्ड नेल्सन ने वर्ष 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। 22 अप्रैल 2024 को पृथ्वी दिवस की थीम ग्रह बनाम प्लास्टिक थी। इसका थीम है पृथ्वी दिवस का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकाधिक प्रजातियां किस जंगल में निवास करती हैं? तो चीड़ के जंगल में। पर्वतीय क्षेत्रों में पक्षियों की अधिकाधिक प्रजातियां चीड़ के जंगल में निवास करती हैं। भारत में पक्षियों की कुल 130% प्रजातियां हैं। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा दी जाती है तो संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र। राष्ट्रीय उद्यान में संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षा प्रदान की जाती है और राष्ट्रीय उद्यान उन क्षेत्रों में हैं जो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। डालमेटियन तट है तो ये काष्ठजन्य पर्वत पदिये पर। इसका डिटेल देखते हैं। दुनिया की सबसे उबड़ खाबड़ तटरेखाओं में से एक डालमेटियन तट मुख्यतः दक्षिणी यूरोप के क्रोएशिया में एडियाटिक सागर के किनारे स्थित है। यह एक काष्ठजन्य पर्वतपदीय तट का उदाहरण है। यहाँ काष्ठ स्थलाकृतियों का विकास हुआ है। नासा के अनुसार इस विशिष्ट तटीय भूमि का निर्माण हिमयुग के अंत के बाद भ्रंश और समुद्र के स्तर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ है। डालमेटियन तट रिया तट का भी उदाहरण है। नदी निक्षेप जन्य उत्तर भी सही हो सकता है। रिया निमग्न उच्च भूमि तटरेखा होती है जब सागरीय तट में उभार हो जाए या सागरीय किनारे का अवतरण हो जाए, जिस कारण तटवर्ती नदी घाटी का अधिकांश भाग जलमग्न हो जाए। उस स्थिति में रिया तट का निर्माण होता है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।